नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रघुपति सर। आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ झा में। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम इंग्लिश के कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। गति के लिए चरण जरूरी है। गति के लिए चरण जरूरी है और प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। और प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। गति के लिए चरण जरूरी है और प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। ओके, आज का हमारा मोटिवेशन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए हम देखते हैं। आज है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के अंतर्गत क्या लिखेंगे। इंग्लिश क्या है। इंग्लिश लेटर, वर्ड, लैंग्वेज एंड अल्फ़ाबेट। चलिए ठीक है, कौन कौन टॉपिक है। तो टॉपिक फर्स्ट है इंग्लिश, दूसरा लेटर, सेकेंड वर्ड्स, थर्ड लैंग्वेज, फोर्थ अल्फ़ाबेट। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले वाट इज इंग्लिश, यानी इंग्लिश या अंग्रेजी किसे कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, इंग्लिश कोई पूछे अगर कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। कौन। तो अंग्रेज। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज लेटर, मतलब अक्षर किसे कहते हैं। व्हाट इज लेटर। ए स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज which cannot be divided another part is called letter. ठीक है, a smallest sound of any language which cannot be divided another parts is called letter. देखते हैं इसके हिंदी में। अक्षर या वर्ण किसे कहते हैं। क्या है। अक्षर या वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, या कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण या अक्षर कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे ए बी सी डी डॉट 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 कहाँ तक, जेड तक जाएंगे। यह है, इसको हम ए को खंड नहीं कर सकते हैं, नहीं बी को खंड सकते हैं, डॉट 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 जेड तक कोई भी लेटर को खंड यानी टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। देखते हैं पे आपका लेटर कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, यानी अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। तो हाउ मेनी इज काइंड्स ऑफ लेटर। How many each kinds of letter? So there are two kinds of letter. Number one, capital letter. Number two, small letter. Capital letter के अंतर्गत कौन आएगा देखते हैं। तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, स्मॉलेस्ट लेटर रखते हैं। तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। कंप्लीट। नेक्स्ट इसके हिंदी में देखते हैं। वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते। वर्ण या अक्षर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन। एक कैपिटल लेटर देखे थे और दूसरा स्मॉल लेटर देखे थे। कैपिटल लेटर में होता है बड़ा अक्षर, स्मॉल लेटर में होता है छोटा अक्षर। तब कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर में देखेंगे तो ए बी सी डी आपका क्या होगा, बड़ा अक्षर में होगा। ए बी सी डी डॉट डॉट जेड तक होगा। छोटा अक्षर में देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच डॉट डॉट जेड तक होगा। ठीक है, आपका यहाँ पे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। तो व्हाट इज वर्ड। व्हाट इज वर्ड।
आंसर ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। क्या कहा? ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। एग्जाम्पल राम, सुनील, ईटीसी। वर्ड्स माने शब्द किसे कहते हैं? तो उत्तर देखते हैं। अक्षरों या वर्णों के क्रमबद्ध सारणी या समूह शब्द कहलाते हैं। क्या है? अक्षरों या वर्णों के क्रमबद्ध सारणी या समूह शब्द कहलाते हैं। जैसे देखते हैं सारणी क्या है, तो R + A + M, ये तीनों लेटर से मिलके राम व्यक्ति का यानी पर्सन का निर्माण हुआ। ठीक है, नहीं सकते हैं SUNEEL, यह सभी लेटर्स को एक साथ मतलब समूह करके मिला करके क्या किसका निर्माण हुआ? तो सुनील पर्सन का नाम, व्यक्ति का नाम बना। ठीक है, इसको ही यानी अक्षरों या वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्हाट इज अल्फ़ाबेट? क्या है? व्हाट इज अल्फ़ाबेट? आंसर ए सिस्टमेटिक टेबल ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ए सिस्टमेटिक टेबल ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। एग्जाम्पल ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये आपका अल्फ़ाबेट हुआ। इसका हिंदी देखते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। अक्षरों या वर्णों का क्रमबद्ध सारणी या समूह वर्ण कहलाता है। उदाहरण ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ सब क्या है? तो इंग्लिश वर्णमाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला पे ही है। तो हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? तो आंसर में है देयर आर 26, यानी 26 आर लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या है? देयर आर 26 आर लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एग्जाम्पल कौन कौन? तो ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, इसको हम काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। ठीक है, इसको ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोला गया है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट में 52 लेटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे है इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश वर्णमाला में 26 होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है टॉपिक हमारा। तो व्हाट इज लैंग्वेज? व्हाट इज लैंग्वेज? आंसर ए लैंग्वेज is the means by which a person share his thought and feeling to another person. A language is the means by which a person share his thought and feeling to another person. Examples: I eat a mango. क्या है एग्जाम्पल? I eat a mango। इसका हिंदी क्या होता है? भाषा किसे कहते हैं? व्हाट इज लैंग्वेज का इंग्लिश मतलब भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक मनुष्य अपने विचार एवं मनोभाव या भाव को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, भाषा कहलाते हैं। क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक मनुष्य अपने विचार एवं मनोभाव या भाव को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, भाषा कहलाते हैं। जैसे मैं एक आम खाता हूँ, मैं एक आम खाता हूँ। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।